गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग वर्णन किए। श्री मिथिलेश जी महाराज 4 दिन तक श्री अयोध्या जी में ठहर करके राज्य कार्य का प्रबंधन किए और फिर मंत्री गुरुजी और श्री भरतलाल जी के ऊपर राज्य कार्य की जिम्मेदारी सौंप करके सब साज सजा करके मिथिला जी के लिए प्रस्थान किए। नगर नारी नर गुरु सिख मानी बसे सुखे राम रजधानी। नगर नारी नर गुरु सिख मानी बसे सुखेद राम रजधानी। नगर के सभी नर नारी श्री गुरु जी के सिखावन मान करके श्री राम राजधानी में सुखेन माने सुख पूर्वक निवास किए। श्री रघुनाथ जी ने कहा था श्री भरत से कि सहित समाज तुम्हारा हमारा घरवन गुरु प्रसाद रखवारा। घरवन गुरु प्रसाद रखवारा। सो गुरु जी महाराज अपने दायित्व को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। श्री गुरु जी ने सबसे यह कहा कि राजधानी श्री राम जी की है। आप सब इस विश्वास के साथ यहाँ निवास कीजिए कि हम श्री राम जी की राजधानी में रह रहे हैं। श्री भरतलाल जी 14 वर्ष के लिए इस राजधानी को धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में सुरक्षा एवं संचालन करेंगे तथा श्री राम जी की प्रतिनिधि उनकी पादुका करेंगे। गुरु जी ने जब समझाया है तो सभी लोग संतुष्टि को प्राप्त किए हैं और श्री राम राजधानी में निवास करने लगे हैं। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास। तजि तजि भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। जियत अवधि की आस। सब लोग राम तरस लगी नेम उपवास करत। भूषण भोग सुख तजी तजी अवधि की आस जियत। अर्थात सभी लोग श्री राम जी के दर्शन हमें प्राप्त हो और जल्दी से 14 वर्ष समाप्त हो, इसी के लिए नेम और उपवास प्रारंभ किए तथा भूषण भोग सुख को परित्याग करके 14 वर्ष की आशा में जी रहे हैं।
गुरु जी ने श्री राम जी से ये कहा था कि हे रघुनंदन, तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिये जो जेहि केहि। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि। ये सभी लोग आपसे ही सुखी हैं और आपके बिना दुखी हैं। और बहुत विस्तार से आपसे कहना उचित मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि आप सभी के हृदय की बात को जानते हैं। पर सत्य यही है कि आपसे ही सुखी है और आपके बिना सब दुखी है। भगवान श्री राघवेंद्र ने इन सबको समझा करके सांत्वना दे करके भेजा है। मिथिलेश जी ने सबको समझाया है, श्री गुरु जी ने समझाया है, फिर भी इन सबका श्री राम जी में इतना अधिक प्रेम है कि श्री राम जी के बिना जीना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भोग सुख अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग यही समझते हैं कि हमारा सुकृत समाप्त हो चुका है, पुण्य समाप्त हो चुका है, सबकर आज सुकृत फल बीता, तो वह सुकृत पुनः प्राप्त हो, इसके लिए सब लोग नियम व्रत प्रारंभ किए। करत नेम उपवास, भजन का नियम और भोजन के संदर्भ में उपवास। भजन का नियम है कि इतना नाम जपेंगे, इतना मंत्र जपेंगे और इतना पाठ करेंगे, इस प्रकार से अमुक देवी की पूजा करेंगे, अमुक देवता की पूजा करेंगे, और इस प्रकार से हम नियम में रहेंगे जब तक श्री राम जी हमें प्राप्त नहीं हो जाते। और उपवास करते हैं, अर्थात प्रायः लोग एक बार ही भोजन करते हैं, प्रायः लोग एक बार ही भोजन करते हैं, वो भी रात्रि में यह सोच करके कि श्री राम जी अब कुछ न कुछ जरूर पा लिए होंगे, इस भाव से। और फिर कोई फल लेते हैं, कोई एक बार भोजन लेते हैं, कोई दूध लेकर ही रह लेते हैं। इस प्रकार से सब करत नेम उपवास। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या वासियों के नियम भजन की चर्चा पहले भी की गई है। करिमज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। और जो इन सबका मनोरथ है कि राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी, गुरु समाज भाई सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरी मांग सब को। तो सबका एक मनोरथ है और सब देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, नियम व्रत उपवास कर रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अयोध्या वासियों ने एक बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। मानव जी में सभी प्रसंगों में कोई न कोई शिक्षा अवश्य भरी हुई है। अयोध्या वासियों ने शिक्षा दी है कि जीवन में इस तरह से जब विपरीत समय उदित हो, जब सुख छिन जाए, दुख आवे, तो नियम भजन बढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए। इससे ये होता है कि वह पाप छटता है और सुकृत उदय होता है और फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। 14 वर्ष की आशा में सब जी रहे हैं।
मानस जी के अध्याकांड में ही दोहा संख्या 86 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनोह कोप कोकी कमला दीन विहीन तामारी। और दोहा संख्या 188 में पढ़िए तो वहां गोस्वामी जी ने कहा कि पय आहार फल असने का निश्चित भोजन एक डोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। और यहाँ के दोहा है जो 322 का है, राम दरस लगे डोग सब करत नेम उपवास। तो अयोध्याकांड में ही 86 दोहा, 188 दोहा और 322 दोहा, तीनों को एक जगह करके आप अर्थ लगाएंगे, यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से अयोध्यावासी श्री राम जी के लिए पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं। दोहा संख्या 88, श्री राम 86 और 188 और फिर 322। भूषण भोग सुख, भूषण अच्छा नहीं लगता, कपड़े मात्र धारण करते हैं, जितनी आवश्यकता है जितना धारण से काम चल जाए, केवल काम चलाना है, किसी तरह से जीवित रहना है, इसलिए थोड़ा सा पलहार आदि ले भी लेते हैं। तो भूषण नहीं अच्छा लगता, भोग सुख अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल एक व्रत नियम पूर्वक जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि उत्सव मनावे, कोई भोज भंडारा हो, सो कुछ नहीं। श्री राम जी नहीं है तो कुछ नहीं। श्री राम जी के लिए हम जीवित रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आप सब सुरक्षित रहिए और हम अवश्य आएंगे। तो इसलिए हमें जीवित रहना है, नहीं जीवित रहेंगे और प्रभु आएंगे और हमें खोजेंगे, और हम जब नहीं मिलेंगे तो उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए उनको कष्ट ना हो, इसलिए हमें जीवित रहना है। जियत अवधि की आस, सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सीख ओधे, सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। सचिव मंत्री और सुंदर सेवकों को श्री भरतलाल जी ने प्रबोध किया, समझाया। मंत्रियों से कहा, सेवकों से कहा, भैया संपत्ति सब रघुपति के ही आई, श्री राम जी की संपत्ति है, उनकी राजधानी है, रक्षा करना हम और आप सबकी जिम्मेदारी है। किसी प्रकार से राज्य का नुकसान न हो, बल्कि राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे और राज्य कोष संवर्धित हो, यह हम आप सबकी जिम्मेदारी है। जो मंत्री महोदय हैं, जो सुसेवक हैं, जिनको जिस रूप में वेतन आदि दिए जाते थे, उन सभी को उसी रूप में प्राप्त होता रहेगा। किन्हीं को किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हो पाएगी, पर सब लोग ध्यान यह रखें कि श्री राम जी की राजधानी श्री राम जी की राजधानी की तरह रहे।
आदि की व्यवस्था होती है, तो बाकी जो राज्य कर्मचारी होते हैं वे बड़ी जिम्मेदारी के साथ राज्य कार्य को संभालते हैं। जब उनको लगता है कि हमारी व्यवस्था में कटौती होगी, तब वे अपनी जिम्मेदारी में कटौती करने लगते हैं और राज्य व्यवस्था से मुंह मोड़ने लगते हैं। ये स्वाभाविक नीति की बात है। तो श्री भरतलाल जी ने सबको समझा दिए, जो खास सुसेवक हैं, मंत्रीगण हैं। सिख पाई निज निज काज ओधे, शिखावन पा करके सभी लोग अपने अपने कार्य में ओधे माने लग गए। अपने अपने कार्य में, सेवा कार्य में सब लोग लग गए। ओधे का अर्थ होता है लगना। उधियाए अर्थात दृढ़ता पूर्वक लग गए। पुनि सिख दीन्हे, बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। पुनि सिख दीन्हे, बोली लघु भाई। पुनि लघु भाई बोली सिख दीन्हे। पुनि माने फिर छोटे भाई को बुला करके सिखावन दिए। ध्यान दीजिए, श्री भरतलाल जी महाराज अयोध्या जी में रहने के पक्ष में नहीं है। अयोध्या जी के बाहर नंदीग्राम में रहने का निश्चय कर चुके हैं। उसके पूर्व राज्य कार्य, सेवा कार्य की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि नियम भंजन करने में किसी प्रकार से मन में उद्वेग न हो। इसलिए श्री भरतलाल जी सबको सेवा धर्म से अवगत करा करके और सबकी जिम्मेदारी को समझा दे रहे हैं कि भाई आपको ये करना, भैया आपको करना, आपको ये करना है, श्री राम जी के लिए करना है। तो श्री राम जी के लिए करना है, सुन करके उन सबके मन में बड़ा उत्साह होता है और फिर ये लगता है कि श्री भरतलाल जी का आदेश है, श्री रघुनाथ जी के लिए करना है, तो फिर क्या कहना है। हम आप इस बात से परिचित है कि कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अनुबाल प्राण होते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। तो अपने प्राणपति, अपने प्राणनाथ, अपने प्राण प्रियतम के लिए करना है, इसलिए सबको बड़ी संतुष्टि है। और श्री भरतलाल जी भी निश्चित हो रहे हैं, केवल देख रेख करते रहेंगे, बाकी कार्य सब होता रहेगा। श्री शत्रुघ्न को बुला करके उन्हें सिखावन दिए और कहा, भैया शत्रुघ्न, आपकी जिम्मेदारी है सभी माताओं की सेवा करना। किसी को कोई क्लेश न हो, कोई कष्ट न हो, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आपने सुना है ना, श्री रघुनाथ जी ने आपसे कहा ना कि आप ध्यान रखेंगे, इसलिए भैया आपकी जिम्मेदारी है इस सभी माताओं को सेवा करना। सभी माताओं को पति और पुत्र दोनों का वियोग हुआ है, इसलिए उन्हें कष्ट है, उन्हें कष्ट है, इसलिए उन्हें खूब सेवा करिए। और फिर श्री भरतलाल जी महाराज भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम पर विनय निहोरे। यहाँ पर और बर दोनों पाठ है। बर का अर्थ होगा श्रेष्ठ सुंदर और वय का अर्थ होगा अवस्था के अनुरूप। भूसुर बोली भरत कर जोड़े, श्री भरतलाल जी महाराज ब्राह्मणों को बुला करके हाथ जोड़ लिए।
प्रणाम किए और श्रेष्ठ सुंदर विनम्रता के साथ निहोरे माने प्रार्थना किए, अथवा यूं कहिए कि श्रेष्ठ विनती प्रार्थना किए। श्री भरतलाल जी ने ब्राह्मणों से कहा, हे भूदेवताओं, आप जिस प्रकार से पूजा पाठ करते आए हैं वैसे करते रहे, और श्री रघुनाथ जी यद्यपि आपको वर्षासन का प्रबंधन पहले ही कर चुके हैं, फिर भी जिन्हें ऐसा लगे कि नहीं उसमें हमें पूरा नहीं पड़ पाएगा तो निसंकोच बताएंगे, आपको वह प्रबंधन किया जाएगा और समय पर आप सभी को जो वर्षासन दिया जाता है वह सब दिया जाएगा। क्योंकि जब आप सब धर्म पक्ष को मजबूत करेंगे तो राज्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि धर्म से सब सुरक्षित रहता है। नीति धर्म के चरण सुहाए, धर्म होना चाहिए। और ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन ये सब ब्राह्मण लोग करते हैं, तो अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी से पालन करेंगे। और श्री भरतलाल जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ऊंच नीच कारज भर पोचु आय सुदेव न करब संकोचु। राज्य कार्य में ब्राह्मण साधु ब्राह्मण का मान सम्मान होने से राज्य कोष की वृद्धि होती है तथा राज्य की सुरक्षा रहती है, क्योंकि ये लोग धर्म के स्वरूप माने जाते हैं। ऊंच नीच कार्य भर पोचू, ऊंचा कार्य हो चाहे नीचा कार्य हो, भल माने अच्छा कार्य हो चाहे पोच माने बुरा कार्य, कोई भी कार्य हो, आप आज्ञा देने में संकोच नहीं करेंगे। जब भी जो आवश्यकता आप समझें निसंकोच आदेश करेंगे, यह भरत उस आदेश को अवश्य पालन करेगा। तो श्री भरतलाल जी महाराज सर्वप्रथम मंत्री, सुसेवक जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको, फिर शत्रुघ्न, फिर ब्राह्मण, इन सभी के कार्य को जिम्मेदारी को अवगत कराते हुए फिर इसके बाद एक बड़ी सभा में पुरजनों को परिजनों को संबोधित किए। परिजन पुरजन प्रजा
श्री रघुनाथ जी के प्रतिनिधि रूप जो चरण पादुका है, खराऊ है, वे करेंगे। कहीं से किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं होगा। आप सब निश्चिंत रहें, किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि श्री राम जी नहीं है, श्री भरतलाल जी तपस्या में लगे हैं, क्या होगा राज्यकार्य का, ऐसा नहीं सोचे। सब योगक्षेम होगा। श्री भरतलाल जी सबको समाधान किए, क्योंकि कल किसी के मन में बात आ सकती है कि राज्य की रक्षा, राज्य का देख रेख कौन करेगा। श्री भरत तपस्या में हो गए। कभी कभी ऐसा देखा सुना जाता है कि पूजा पाठ करने वाले सब लोग घबराते हैं कि पूजा पाठ में लगे क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, परंतु वे लोग उस पूजा पाठ की महिमा को नहीं समझते, इसलिए घबराते हैं, परेशान होते हैं। पूजा पाठ की बड़ी महिमा है। श्री अवधूत जी महाराज पूजा पाठ करते भगवान से प्रसन्न है, पूजा पाठ में लगे 4 घंटे 6 घंटे तक पूजा पाठ करते और सभी राज्य कार्य सुदृढ़ता के साथ संचालित होता है और कहीं से कोई समस्या नहीं आती है। और यदि कोई बुरी निगाह से देखना भी चाहे तो उसको उल्टे मुंह खाना पड़ा है। तो श्री भरतलाल जी सबको समाधान करके बसाए हैं कि आप सब किसी प्रकार से मन में संदेह न रखें, क्योंकि श्री राम जी अपनी प्रतिमूर्ति इस चरण पादुका के रूप में हम लोग के बीच भेजी है। इसके बाद श्री भरतलाल जी महाराज सानुज के गुरु गेह बहोरी करि दंडवत कहत कर जोरी सानुज गे गिरि गेह बहोरी। बहोरी सानुज गुरु गेह के, बहोरी माने गुना, सानुज माने भैया शत्रुघ्न के साथ श्री गुरु जी के आश्रम में गए वशिष्ठ गुरु पर। हरिदंडवत कहत कर जोरी, दंडवत प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव एक निवेदन लेकर के मैं आया। गुरु जी ने कहा, कहो भैया भरत, क्या निवेदन है। श्री भरतलाल जी ने कहा, गुरुदेव हम कुछ नियम लेना चाहते हैं, भजन का नियम। आय सोई तो रहूं सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सप्रेमा। आयसु होई तो रहूं सनेमा, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं, नियम लेकर के। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी सुन करके रोमांचित हो गए और सप्रेमा माने प्रेम पूर्वक बोले, उन्हें बहुत अच्छा। श्री गुरु वशिष्ठ जी समझ गए श्री भरत क्या कहना चाहते हैं। कहना यही चाहते हैं कि हम एकांतवास करना चाहते हैं। क्योंकि नियम के लिए एकांतवास चाहिए,
विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। एकांतवास हो, जहां लोगों का भीड़ भाड़ न हो, बाहर से बहुत आवाज न आती हो, शांत वातावरण हो, तब भजन नियम निर्बाध रूप से चलता है। आय सो होई तरह सने। हम लोग जब से अयोध्या जी में आए थे तो तब एक ही पुल था और कोई पुल नहीं थे, तो राम घाट का वातावरण बड़ा शांत था। और फिर बहुत ऐसे संत महात्मा अलग अलग कुटिया बना अलग अलग और मधुकरी वृत्ति से रहते हुए भजन करते थे। तो कभी काल ऐसा लगे कि दर्शन करने जाना चाहिए, तो 10-11 बजे चाहे सायंकाल ऐसे समय में जाके दर्शन का आनंद लेते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब कितना शोरगुल हुआ कि अब जिनको जहां अनुकूल पड़ता है वे वहां भजन साधना करते हैं, लेकिन वो बातें नहीं है जो शांत वातावरण होना चाहिए। चित्रकूट की बात है तो वहां पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां का वातावरण बिल्कुल शांत है, साधक लोग बताते हैं। तो जिनको एकदम से एकांत में भजन पूजन करना हो तो वे इस प्रकार से रहना चाहते हैं। श्री भरतलाल जी के अभिप्राय को श्री गुरु जी समझ गए और गुरु जी महाराज धर्मज्ञ और गुरु जी महाराज श्री भरतलाल जी को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसीलिए गुरु जी के मन में इस बात को लेकर के कहीं भी कोई संदेह नहीं है कि भरत जब एकांत वास करेंगे तो फिर राज्य कार्य कैसे संचालित होगा। इस बात को लेकर के जरा भी उनके मन में कहीं संदेह नहीं है, बल्कि श्री गुरु जी समझ चुके हैं कि भरत जो करेंगे, जो कहेंगे, जो सोचेंगे वही सर्वश्रेष्ठ होगा। श्री भरत के विचार के आगे हम सबका विचार भेद है। अर्थात धर्म के संदर्भ में बहुत बड़े सूक्ष्म, बल्कि सूक्ष्माति सूक्ष्म विचारवान हैं, उन्होंने खूब अनुभव किया है। ध्यान दीजिए, श्री भरतलाल जी महाराज किस प्रकार से पिताजी के अंत्येष्टि संस्कारों उपरांत और सभा में अपने वक्तव्य से सबको निरुत्तर करते हुए और सभी को आनंदित करते हुए, आह्लादित करते हुए सबको ले जाकर के श्री राम जी का दर्शन करा करके और श्री राम जी से सांत्वना पा करके, उनसे आशीर्वाद पा करके, उनके आदेश लेकर के श्री अयोध्या जी में आए हैं। श्री गुरु जी महाराज इन सभी घटनाक्रम को देख रहे हैं और सब लोग श्री भरत से बड़े संतुष्ट रहते हैं। तो गुरु जी ने कहा, भरत समुझब कहब करब तुम
समझो, जो कहो, जो करो, ये सभी धर्म का सार है। धर्म सार जग हो यही सोई, सोई माने वह सब धर्म का सार है। गीता जी के 3 अध्याय के 21वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महाजनो येन गताः स पन्थः। महापुरुष लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, जो आचरण करते हैं, वही सबके लिए एक आदर्श बन जाता है। उसी का अनुसरण हर कोई करना चाहते हैं। गुरु जी महाराज अनुमोदन कर दिए। श्री भरतलाल जी महाराज, यद्यपि सब जानते हैं गुरु जी अवश्य आदेश देंगे, फिर भी उनसे आदेश लेना यह श्री भरतलाल जी के सेवकाई धर्म का एक अंग है और एक शोभनीय है। श्री भरतलाल जी गुरु जी से आदेश प्राप्त करके, जैसा कि हम आप जानते हैं, चित्रकूट के लिए प्रस्थान के तभी गुरु जी से आदेश लिए। तिलकोत्सव की सामग्री लिए, उसमें भी गुरु जी की आज्ञा लिए। सब कार्य गुरु जी के आदेश है। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधी। सुनि सिख, सिख को सुन करके बड़ी आशीष पाई, बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करके, सिखावन सुन करके, बड़ा आशीर्वाद पा करके, गणक बोली, गणक माने ज्योतिषी को बुला करके, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, विद्वान है, उन्हें बुला करके, और दिन साधी माने शुभ दिन, शोध करके, साधी माने शोध कर, खोज कर, श्री भरतलाल जी महाराज ने सिंहासन पर प्रभु श्री राघवेंद्र की पादुका को निरुपाधि बैठाए। निरुपाधि अर्थात निर्विघ्नता के साथ, बड़े धूमधाम के साथ, उत्साह उमंग के साथ चरण पादुका को सिंहासन पर प्रस्थापित किए। जैसे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो हम लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से निरुपाधि संस्कृत सूक्ति का एक मंत्र है, अमरकोश का एक ये सूत्र है, उपाधि नाम धर्म चिंता इत्यमरा। उपाधि नाम धर्म चिंता इत्यमरा। धर्म की चिंता को उपाधि कहते हैं। यहाँ निरुपाधि का अर्थ ये होगा कि धर्म की चिंता से मुक्त हो गए, धर्म की चिंता से मुक्त हो गए। तो कौन से धर्म की चिंता? तो स्वधर्म हानि की जो चिंता थी, स्वधर्म हानि की जो चिंता थी, उस चिंता से मुक्त हो गए श्री भरतलाल जी महाराज। बैठा रे निरुपाधि। दूसरा अर्थ आपने सुना कि निरुपाधि माने निरुपद्रव, निर्विघ्न, धूमधाम से।
कहने का भाव यह है कि श्री राम जी के तिलकोत्सव में तो उपद्रव हो गया, विघ्न हो गया, उत्सव नहीं हो पाया, लेकिन चरणपादुका के प्रतिष्ठा महोत्सव में सब प्रकार से उत्सव हुआ, कोई विघ्न बाधा नहीं आई। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, कल्प भेद से ऐसी भी कथा है कि श्री भरतलाल जी महाराज जिस चरण पादुका को चित्रकूट से लाए थे उसको ले गए नंदीग्राम, और महल में जो पूर्व की चरण पादुका थी, महल में जो पूर्व की चरण पादुका थी उसको सिंहासन पर प्रतिष्ठित किए। ऐसा कल्प वेद से माना जाता है। चित्रकूट से जो चरण पादुका लाए उसको इसलिए नंदीग्राम ले गए क्योंकि उनको यहाँ रखना श्री रघुनाथ जी के व्रत के विरुद्ध श्री भरतलाल जी को समझ में आया, इसलिए उस चरण पादुका को नंदीग्राम में उनके साथ में रखे हैं। और घर में जो चरण पादुका पहले से थी उसको प्रतिष्ठा कराया सिंहासन पर। ये तो कल भेद की बात हुई। अब मानस की बात सुन लीजिए। मानस जी की कथा के अनुसार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के विचार में ये बात है, उसमें ऐसा है कि जो चरण पादुका लाए हैं उसी को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किए हैं। श्री भरतलाल जी महाराज यद्यपि नंदीग्राम में निवास किए हैं, लेकिन नित्य आते हैं श्री सरयू जी में स्नान करके और चरण पादुका की पूजा करके और राज्य कार्य संबंधित आदेश, अनुमति और जो वस्तुएं बाहर से आई हो उसको निवेदित करते हुए फिर राज्य कार्य की व्यवस्था देकर के फिर नंदीग्राम चले जाते हैं। क्योंकि आगे वहां वर्णन है तो पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समाधि मांग मांग आय सुकरत राजकाज बहु भाग। महाराज जी के मत से इस कल्प की कथा के अनुसार ऐसा है। श्री भरतलाल जी महाराज सिंहासन पर चरण पादुका को प्रतिष्ठित किए। मानस कल्प की कथा के अनुसार जो चरण पादुका लेकर आए उसी को सिंहासन पर पधराए, क्योंकि श्री भरतलाल जी ने इस सुख को अनुभव किया है। भरत मुदितावलंब लहे थे अस सुख जस सिय राम रहे थे। श्री सीताराम जी हैं, दाहिनी पादुका श्री राम जी हैं, बाईं पादुका श्री किशोरी जी हैं, और फिर ये दोनों पहरेदार हैं। जीव के जाप के लिए सुंदर दो अक्षर हैं, कुल की रक्षा के लिए किवाड़ है, कुशल कर्म करने के लिए कुशल हाथ है। इन भावनाओं से चरण पादुका को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किए। राम मातु गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठी रजाय सुपाई। राम मातु गुरु पद सिर नाई। श्री राम माता को संजय जी के चरण में वंदन किए, श्री गुरुदेव के चरण में प्रणाम किए। प्रभु पद पीठ रजाए सुखाई। प्रभु पद पीठ चरण पादुका से आज्ञा प्राप्त कर लिए श्री भरतलाल जी महाराज। चरण पादुका को सिंहासन पर पधराने के दूसरे दिन ही श्री भरतलाल जी ने श्री राम माता को संजय जी के चरण में जाकर वंदन की। मां, आपका भरत नंदीग्राम में रहना चाहता है। ठीक है। और गुरुदेव के चरण में प्रणाम किए। प्रभुपद पीठ चरण पादुका को वंदन प्रणाम किए और
मिल गई, ठीक है भरत। यह चरण पादुका चैतन्य है। आगे दोहे में जो लिखा है कि मांग मांग आयुष करत, आज्ञा मांगते हैं और चरण पादुका से आज्ञा प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, जो भक्त शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, जो विग्रह रूप में ठाकुर जी की पूजा करते हैं, चित्र विग्रह, मूर्ति विग्रह, और जो गुरुजनों के चरण पादुका के उनके विग्रह मान करके उनकी पूजा करते हैं, तो वे अपनी भावना में ये मानते हैं कि इनकी उपस्थिति है, आप हैं, इस भाव से पूजते हैं, इस भाव से उनका स्नान कराना, उनको वस्त्र आदि पहनाना, उनको भोजन कराना, उनको शयन कराना, इस भाव से होता है। जब सब इस भाव से होता है तो उनसे आज्ञा ली जाती है, आज्ञा मिलती है। उच्चतम प्रेम में, श्रेष्ठतम प्रेम में ठाकुर जी स्पष्ट आदेश देते हैं। भक्तमाल जी कथा में स्पष्ट वर्णन है। श्री राजा राम जी ने स्पष्ट कहा रानी से कि औरों के लिए मैं मूर्ति ही रहूंगा, पर आपके लिए मैं चैतन्य रहूंगा। और ओरछा में आज भी इस बात की भावना में स्पष्ट है कि रानी जिस प्रकार से उनको सेवा पूजा करती हैं, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। लोगों को तब पता चला कि भगवान चैतन्य हैं। हुआ ये कि ठाकुर जी यहाँ से गए तो खड़े थे, तो रानी भी खड़ी रहती थी। ठाकुर जी ने कहा कि आप बैठ जाया करिए। कहा सरकार आप भी बड़े विचित्र हो, आप बताइए कि स्वामी खड़े रहे और दासी बैठ जाए, कहाँ का नियम है? तो प्रभु उनके प्रेम में विवल होकर प्रभु ने कहा मैं बैठ जाता हूँ, फिर आप तो बैठोगे ना। कहाँ बैठे? तो वही बैठूं। ठाकुर जी बैठ गए। तो जो दर्शक लोग आज दर्शन किए थे कि ठाकुर जी का विग्रह खड़ा है, कब लोगों ने दर्शन किया कि बैठी भगवान बैठे, तब लोगों को पता चला कि भाई तो बिल्कुल सचमुच सरकार है। तो फिर ठाकुर जी विराजित होकर बैठ गए और दास ने दर्शन किया है। उनका विग्रह इस रूप में है कि कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे कि विग्रह बहुत सुंदर नहीं है, चेहरे पर खुदराहट आदि कुछ चिन्ह है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आज भी वहां के जो पुजारी जी होते हैं, जो भक्त, उसी भावना से रानी की जो भावना थी उस भाव से पूजा करते ठाकुर जी साक्षात है। औरों के लिए उस रूप में मूर्ति रूप में है। तो जब अतिशय प्रेम हो तो ठाकुर जी उनसे संवाद करते हैं, उनसे आदेश, उनको आदेश देते हैं, उनसे बातें होती है। मैं जब बहुत छोटा था उस समय की बात बताओ, एक संत जी ने कहा कि यदि मीरा जी और श्री कृष्ण का चित्र विग्रह अलग अलग लगा करके घर में देखो तो वो चित्र हिलता हुआ महसूस होगा आपको मध्य रात्रि में। देखना चाहो देख सकते हो। तो उनका कहना यह था कि भले चित्र विग्रह में यदि आपका विश्वास है तो उसमें भी मीरा जी का चित्र हिलता हुआ दिखेगा, जो सेवा परायण है मीरा जी। तो एक विश्वास की बात है। बिनु विश्वास भगति नहीं थे बिनु द्रवहि न राम। तो जहां जिसका इतना बड़ा विश्वास होता है वहां इस प्रकार से सब कुछ प्राप्त होता है। श्री भरतनाथ जी महाराज प्रभुपद पीठ रजाए सुपाई आदेश प्राप्त किए, उनको आदेश प्राप्त हुआ। गीतावली सुंदरकांड 3 और 4 पद में वर्णन है कि श्री किशोरी जी ने मुद्रिका से प्रश्न किया है, बोलू बलि मुंदरी सानुज कुशल कौशल पा, हे मुद्रिके मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम बताओ कौशल पाल सानुज कुशल से हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं आपका, सारी बात बताओ मुझसे। और मुद्रिका ने श्री किशोरी जी के हर एक प्रश्न को बड़े सुंदर तरीके से उत्तर दिया है।
और मुद्रिका ने कहा कि मेरे लाने वाले इसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, बताया उन्होंने। तो इस बात को यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि ठाकुर जी के आभूषण, उनके वस्त्र सभी चैतन्य हैं, सब बोलते हैं। प्रभुपद पीठ रजाए सुपाए, आज्ञा प्राप्त की है। और फिर श्री भरतलाल जी महाराज नंदी गांव करी परन कुटीरा, किन्ह निवास धर्म धुर धीरा, नंदी गांव करी परन कुटीरा, किन्ह निवास धर्म धुर धीरा। नंदीग्राम में पर्ण कुटीरा करी, धर्म धुर धीरा निवास केंद्र, धर्म रूपी धूरी को धारण करने वाले धीरवान, धर्म धूरी को धारण करने वाले धीरा माने धीरवान, धर्म धुरंधर धीरवान श्री भरत नंदीग्राम में घास पत्तों की कुटिया बना करके निवास केंद्र वही निवास किए। श्री भरतलाल जी नंदीग्राम में निवास किए। नंदीग्राम श्री अयोध्या जी के दक्षिण दिशा में है। सूर्य को होते हुए वहां जाने का मार्ग है। और वैसे भी जब प्रयाग के लिए हम लोग जाते हैं तो रास्ते में नंदीग्राम है, तो यहाँ से लगभग 15 या 16 किलोमीटर दूरी पर वो नंदीग्राम है। श्री भरतलाल जी ने नंदीग्राम को ही क्यों चयन किया है? क्योंकि उसका नाम है नंदीग्राम। नंदी कहते हैं वृषभ को, बैल, और बैल है धर्म का प्रतीक। इसलिए श्री भरतलाल जी ने धर्म से संबंधित नाम होने के कारण नंदीग्राम में उन्होंने निवास करना उचित समझा। नंदी माने बैल, भगवान शिव के नंदी, और धर्म की ध्वजा में नंदी का ही चिन्ह होता है, बैल का चिन्ह होता है, धर्म के प्रतीक है नंदी। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में वर्णन है कि वृषभ के रूप में, नंदी के रूप में ही धर्म को राजा परीक्षित ने देखा था, जिसको कलयुग प्रताड़ित कर रहा था। दूसरा कारण यह है कि नंदीग्राम तमसा नदी के, तमसा तट के पास में है। नंदीग्राम तमसा नदी के पास में है, जहां पर श्री राम जी का प्रथम निवास हुआ था। तो श्री राम जी का जहां प्रथम निवास हुआ है, उसी पास में निवास करना श्री भरतलाल जी ने उचित समझा। आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन जहां प्रथम रात्रि निवास प्रभु किए उसी पास में रहे। और तीसरा भाव यह है कि श्री राम जी दक्षिण दिशा में गए और ये नंदीग्राम दक्षिण दिशा में है, इसलिए वहां निवास करना उचित समझा। चौथा भाव यह है कि वहां से प्रतीक्षा करने में अच्छा रहेगा। वहीं से प्रतीक्षा करेंगे, जब आएंगे प्रभु तो आगवानी वहीं से कर लेंगे। मानो आज से ही उनकी आगवानी के लिए बैठे हैं श्री भरत, आज से ही श्री भरत उनकी आगवानी के लिए बैठ गए हैं। आप आइए, हम आपकी आगवानी के लिए यहाँ बैठे रास्ते में, आपको लेने के लिए। नंदीगांव कर पर्ण कुटीरा, किन निवास धर्म धुर धीरा। गीतावली अयोध्या कांड 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। 79 पद में
जब ते चित्रकूट ते आए। उस पद में नंदीग्राम के निवास का वर्णन है। जटाजूट सिर मुनि पट धारी, महिखनि कोस साथरी सवारी। जटाजूट सिर मुनि पट धारी, महिखनि कुश साथरी सवारी। श्री भरतलाल जी जटाजूट धारण करते हैं। वट के दूध से जटा बना लिए, मुनिपट धारी, मुनि वस्त्र धारण कर लिए, और श्री राम जी का जो वेश है उस वेश को धारण कर लिए, तपस्वी बन गए। श्री राम जी यदि चौकी पलंग पर सोते तो श्री भरतलाल जी भूमि पर सो लेते, परंतु श्री राम जी भूमि पर सोते हैं, इसलिए श्री भरतलाल जी ने महिखनि, पृथ्वी को खोदा, पृथ्वी को खोद करके गुफा बना करके और कुश को बिछाया। कुश साथरी संभाली, कुश की साथरी, साथरी अर्थात बिस्तर, कुश संभाली माने संभाला, बिछाया, कुश की आसन। जटाजूट सिर मुनि पट धारी, महिखनि कुश साथरी संभाली। श्री भरतलाल जी कहते हैं, सिर भर जामो चित मोरा। जहां स्वामी का चरण हो, सेवक का वहां सिर होना चाहिए। इसी भावना को निर्वाहन करते हुए भूमि खोद करके अंदर गुफा में रहने का निश्चय किए। स्वामी का चरण ऊपर है, पृथ्वी पर है, मैं भूमि खोद करके नीचे रहूंगा। कहीं भी मेरे रघुनाथ जी होवे, उनका चरण मेरे सिर पर हो, इस भावना से महिखनि कुश साथरी संभाली। स्वामी जब चौकी पर पलंग पर सोते हैं तो सेवक नीचे सोता है, लेकिन जब स्वामी भूमि पर सो रहे हो तब सेवक ने ही निर्णय किया कि भूमि खोद करके हम नीचे रहेंगे। महिखनि कुश साथरी संभाली। स्वामी और सेवक धर्म का क्या श्रेष्ठतम आदर्श होता है, इसकी रक्षा के लिए श्री भरतलाल जी ने महिखनि कुश साथरी संभाली। दूसरा भाव यह है कि पृथ्वी के उस भाग को खोद करके हटा दिया जो अन्न देने वाला भाग है, जहां उपज होती है, जिससे खेती होती है, उस भाग को खोद करके हटा करके तब नीचे निवास किया। इसका मतलब ये हुआ कि श्री भरतलाल जी त्याग वैराग की पराकाष्ठा को धारण किए। इतना त्याग कि जो भूमि अन्न पैदा करती है, जो मट्टी भाग, भूमि के पृथ्वी के जो मट्टी भाग अन्न पैदा करने वाला है, उस मट्टी भाग को खोद कर अलग कर दिया, नीचे निवास किया। और तीसरा भाग यह है, जैसे लोग कहते हैं कि जीते जी भूमि में गड़ जाए, किसी के बीच क्या जाना है, तो मानो श्री भरतलाल जी महाराज पृथ्वी खोद करके जीते जी अपने आप को भूमि में गाड़ देने की भावना की है। असन बसन बासन ब्रतने करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। असन बसन बासन ब्रतने करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। असन भोजन, असन वस्त्र
जी महाराज, स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इनके त्याग वैराग की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप एक व्यंग्यम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं।